हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 के जितने सारे सवाल हैं। सारे सवालों को हम लोग एक एक करके लेकर चलेंगे और सारे को सॉल्व करेंगे। ठीक है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर आपका जब भी बनेगा नीट एंड क्लीन बनेगा। ये है हमारा 50 डिग्री, ये है x, ये है हमारा एंगल y, ये है 130। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y। ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद बताना है कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो कैसे लेकर चलेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि x और y कैसे निकलेगा। ठीक है, तो y और ये 130 ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हो जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए 50 प्लस x इक्वल्स टू 180। सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, इतना काम पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर y इक्वल्स टू 130 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट सिंस 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। यहां लिख देंगे हम लोग ये क्या है, लीनियर पेयर। जब किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन आके स्टैंड करती है तो इस तरह से जो दो एंगल्स बनते हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सवाल में थे, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमारा आंसर क्लियर दिखाई दे। अब हमको बतलाना है कि ठीक है x और y आपने निकाल दिया, फिर आपको बतलाना है कि AB इज पैरेलल टू C। ठीक है, तो ध्यान देना है हम लोग को कि ये जो x का वैल्यू निकला फिगर में भी रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। ये है 130 और ये है y भी 130। तो क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि x और y इक्वल है। और एक चीज है यहाँ कि भाई ये AB और CD दो लाइन से जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इस तरह से कट कर रहा है कि ये जो मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल है, हेंस बाय थ्योरम AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर, इसी चीज को लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या है 130 डिग्री एंड विच आर, ये कैसे एंगल्स है, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। हेंस क्या हो गया, तो क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन तब जब आप मेरा इसके प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा, तब जिसमें मैंने सारा चीज मेंशन किया था, दो लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो क्या क्या होगा। ठीक है, उसको देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। In figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, Y is to Z equals to 3 is to 7, find X। ठीक है, तो हम लोग फिगर बनाते हैं। AB, CD and EF, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। AB, CD, EF, और ये लाइन हम इधर आके कट कर रहे हैं। ये है हमारा AB, ये है CD, ये रहा EF, ये एंगल है हमारा X, ये
अच्छा, और एक चीज दिया हुआ गिवन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। गिवन है हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और क्या दिया हुआ है एंड, और हमको दिया है y is to z इक्वल्स टू क्या है 3:7। देन हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे ए बी और सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन ना हमको x पता है ना y पता है। एक चीज हमको पता है y is to z इक्वल्स टू 3:7, दो एंगल्स का रेशियो पता है। जब रेशियो पता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे। तो x y z तो ऑलरेडी यूज किया गया है, तो अगला कोई वेरिएबल t रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट y इक्वल्स टू 3t, एंगल इसलिए डिग्री, एंड z इक्वल्स टू 7t, ठीक है। तो y है हमारा 3t एंड z हमारा 7t। अब ये जितना 3t होगा, y जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो गया 3t। क्लियर, इसको मान सकते हैं हम लोग एंगल नंबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस CD इज पैरेलल टू EF, CD और EF पैरेलल है, हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं पहले हम लोग कि एंगल नंबर 1 जो है वो y के इक्वल होगा, दैट इज 3t, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब पैरेलल है CD इज पैरेलल टू EF, देन 3t प्लस 7t इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स वाला प्रॉपर्टी है ना। 7t और 3t दैट इज 10t इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस t इक्वल्स टू 18। क्लियर, t निकला हमारा क्या चीज 18, लेकिन हमको क्वेश्चन निकालना क्या है, x निकालना। अगर t निकल गया तो y निकल गया, क्योंकि 3 इंटू टी दैट इज y। और फिर यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ये ट्रांसवर्सल है, फिर यहाँ कोई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, x प्लस 3t इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, x निकल जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हेंस y इक्वल्स टू 3t इक्वल्स टू 3 इंटू 18 54, ठीक है। एंड सिंस AB is parallel to CD, है ना, hence क्या हो जाएगा x plus y equals to 180 डिग्री, एंड x का वैल्यू हमको पता नहीं है, y का वैल्यू क्या है 3t equals to 180 डिग्री, दिस implies x, और 3t का वैल्यू क्या है 54 equals to 180 डिग्री, दिस implies x equals to 180 minus 54 that is 126 डिग्री, दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको कि ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और ये ई एफ इसका परपेंडिकुलर, दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री, और जी ई डी यहाँ से लेकर यहाँ तक जी ई डी ये है हमारा 126 डिग्री। तो हमको फाइंड आउट करना है ए जी ई, यहाँ से यहाँ ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, फिर जी ई एफ ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, एंड एफ जी ई ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, एफ जी ई। क्लियर, तो एफ जी ई तो कैसे लेकर चले, ये है हमारा टोटल 126, ये है 90, 126 में से 90 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा एंगल जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पता है 126, तो ये हो गया 126, ये भी निकल गया। नेक्स्ट बचा हमारा ये, अब ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर के कारण इतना प्लस इतना इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉल्व करेंगे आ जाए, ठीक है। तो इसी चीज को लिखना है, लिखेंगे सिंस एंगल जी ई डी इक्वल्स टू है एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ठीक है, और ये जी ई डी है 126, और एंगल जी ई एफ हमको नहीं पता है, और ये पता हमको 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे यहाँ से एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90
दैट इज 36 डिग्री। ये आ गया हमारा क्या चीज 36 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 36। नेक्स्ट लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू क्या है सी डी एंड जी इज अ ट्रांसवर्सल, G is a transversal, hence angle AGE equals to angle GED, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे विच आर 126 डिग्री। क्यों? ये वैसे एंगल है अल्टरनेट एंगल्स, ओनली अल्टरनेट भी लिख सकते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दो क्वेश्चन तो बन गया हमारा, ठीक है, लास्ट बचा ये। नेक्स्ट since AGF is a straight line, hence angle AGE plus angle EGF equals to 180 डिग्री। AGE का वैल्यू हमने निकाला है 126 प्लस एंगल EGF equals to 180 डिग्री, hence angle EGF equals to 180 minus 126, 50/40, दिस इज एन आंसर, ठीक है। तो आप एक जगह भी लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा था उसको एक जगह लिख सकते हैं आप, एंगल AGE दैट इज आया है हमारा AGE है 126, फिगर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है 126 और ये हमारा आया है 50/40। एंगल FGE equals to है 54 डिग्री एंड एंगल GEF equals to क्या है 36। दिस इज योर आंसर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4